नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं कैलाश एमडी सारी दुनिया और सारा देशवासियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज दुनिया की हालात बहुत नाजुक है और सबकी दिलो दिमाग की बेचैनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक से पूरा विश्व बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। तो किसी को बेचैन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब आप सबके साथ हैं। आज मैं बिल्कुल खामोश होने वाला हूं और आप लोगों के लिए, स्पेशली सारे नौजवानों और स्टूडेंट्स के लिए एक आवाज रिकमेंड कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपकी सारी मुश्किलें समुद्र की लहर में समा जाए और आपकी सारी खुशियों को दुआएं लग जाए। ये वो आवाज है जो खुद एक मिसाल है और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। अभी इस हालात में ऐसे ही लोगों को सुनना है, ऐसे ही लोगों को बातें अपने जहन में जाने देना है और सारी दुनिया देशवासियों के सलामती की दुआएं मांगनी है। ये आवाज सर गुलजार साहब ने कही है। स्पेशली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो
यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। Thank you. God bless all of you.